तो चलिए फिर आज एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या है क्वेश्चन? कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 अति आवश्यक है। इसको हम साबित करेंगे कि आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित प्रयोगों द्वारा दर्शाते हैं। ये प्रयोग तुम्हारे सामने है। यही प्रयोग हम पूरा इस तरह से इसको दर्शाते हैं। सबसे पहले दर्शाने के लिए आवश्यक उपकरण क्या है कि गमले में लगा पौधा लेंगे। तो मान के चलो कि ये गमले में लगा क्या है? पौधा है। दूसरा क्या करेंगे? KOH में घोल से भरा बोतल लेंगे, जो यहाँ पर लिए हुए हैं। फिर अगला है कॉर्क। कॉर्क है इसलिए कि इसको हम बढ़िया से इसको बंद करें, पैक करें। आयोडीन का घोल यानी KI का क्या लेंगे? घोल लेंगे। तो चलो इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग विधि क्या है कि गमले में पौधे को 36 से 48 घंटे अंधेरे में रखते हैं, मतलब लगभग 2 दिन। इस रख देने के बाद उसको हम फिर उस रूम से निकालते हैं, और निकाल लेने के बाद हम क्या करते हैं कि एक हरी पत्ती को चौड़े मुंह की बोतल में कॉर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग KOH युक्त बोतल के अंदर में रहे। तो यहाँ पर लगाए हैं, KOH युक्त बोतल है ये अंदर में जो लिक्विड भरा हुआ है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल है। अब इसी में हम पत्ती को आधा अंदर कर दिया और आधा बाहर है। इसके बाद बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायुरुद्ध कर दिया। वैसे इसको मुंह पर ऐसे पैक किए ग्रीस लगाकर कि साफ इसके अंदर में वायु थोड़ा भी मात्रा में नहीं गया। ठीक है। चौथा नंबर क्या किए कि उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रख देते हैं। अब इस उपकरण को हम इस धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के बाद क्या होता है, अब इस पत्ती को हमने यहाँ से तोड़ लिया। तोड़ने के बाद हमने क्या किया कि उसे हम पानी में उबालकर एल्कोहल से क्या कर लिए, धोकर उस पर KI का क्या डाले, घोल। KI मतलब आयोडीन का घोल डाले। ठीक है। इसके तो चलो अब निरीक्षण समझना। निरीक्षण क्या है कि पत्ती का अग्रभाग जो बोतल में पीला हो जाता है, बोतल के अंदर में जो था वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, क्योंकि बोतल में रखे KOH के द्वारा बोतल की CO2 गैस सोख ली जाती है। इसको क्या किया, KOH के द्वारा सोख लिया गया। ठीक है। जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न पूरी न होने से पत्ती का अग्रभाग में ही मंड का निर्माण यानी स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है। यानी अग्रभाग में मंड का यानी स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। देख लो यहाँ स्टार्च रहित हो गया। ठीक है। अब क्या है कि शेष भाग मंड के कारण नीला हो जाता है, और शेष भाग जो है मंड के कारण क्या हो गया, नीला हो गया। मतलब स्टार्च इसमें आ गया जहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ था, और जहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ वो स्टार्च रहित हो गया। तो इससे प्रयोग से साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए CO2 गैस का होना अति आवश्यक है। तो